हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजीआर 24/7। आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे डीयू, बीएचयू या जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सीयूटी पीजी, जुओलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस या फिर माइक्रोबायोलॉजी, तो भाई बच्चे तो बहुत सारे प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जब तक आपको अपने टारगेट स्कोर ही नहीं पता तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह सकती है। कि जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, क्या आपको उसका टारगेट स्कोर पता है? कि अगर आप इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, कितना आपका स्कोर जो है होना चाहिए इन योर मॉक टेस्ट और जितने भी आप टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हो। तो इस वीडियो में आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले सभी लोग वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि अगर हम डीयू की बात करते हैं, डीयू के अंदर आपको जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। लेकिन लाइफ साइंस के बेसिस पे यहाँ पर आपको जेनेटिक्स, बायोमेडिकल साइंस, बायोफिजिक्स जैसे कोर्सेज के अंदर एडमिशन देखने को मिलता है। अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो यहाँ पर आपको अगेन जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी के कोर्सेज देखने को मिलेंगे जिसमें डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है। लेकिन लाइफ साइंस के पेपर कोड के बेसिस पे बीएचयू आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी के 3 पेपर कोड वैलिड रहेंगे। जेएनयू में अगर हम बात करें तो जेएनयू में ओनली एंड ओनली लाइफ साइंस होता है। तो अगर आप लाइफ साइंस का पेपर कोड देते हैं तो आप लाइफ साइंस में एमएससी करने के लिए जेएनयू में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे सेफ स्कोर की, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर रहा कितना है। तो बॉटनी में अगर हम देखें 2026 का हाईएस्ट स्कोर 195 था, लाइफ साइंस में 254, जूलॉजी में 220 एंड माइक्रोबायोलॉजी में 256। ये थे आपके हाई स्कोर। ठीक है, जो आपके हाईएस्ट स्कोर रहे हैं 2026 के अंदर। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लगेगा कि आउट ऑफ 300 आपको कितना अपना टारगेट लेके चलना है। ठीक है, तो ये आपके जो है हाईएस्ट स्कोर रहे हैं। बॉटनी में इस साल 195 था, लेकिन इससे पहले वाले साल 2025 के अंदर आपके 200 प्लस स्कोर था हाईएस्ट, है ना। 251 भी थे और एक के 200 के आसपास थे, तो मतलब 200 प्लस 2-3 बच्चों के थे। लेकिन यहाँ पर इस बार जो है 195 काफी ड्रॉप गया है। पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि किस साल किस तरीके का पेपर आपका आ रहा है। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड कहीं ना कहीं आपका करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तो 200 प्लस वाले बच्चों की जो कैटेगरी थी वो बहुत सारी थी। मतलब अप्रोक्स 100 प्लस बच्चे ऐसे थे जिनके 200 प्लस मार्क्स थे। लेकिन जूलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो 200 प्लस सिर्फ आपके 2 से 3 बच्चे थे, बाकी सब 200 के नीचे थे। तो कट ऑफ भी उसी के अप्रोक्स जाती है। अगर मैं डीयू की बात करूं, डीयू में जो फर्स्ट कट ऑफ रिलीज हुई थी बॉटनी की फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सबकी नहीं बता रही हूँ, मैं बस एक बेसिक बता रही हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 165 से स्टार्ट हुई है और बीएचयू में वहीं पर 147 से स्टार्ट हुई है फॉर द जनरल कैटेगरी। फिर बाकी की कैटेगरी में आप 2 से 3 मार्क्स नीचे कर सकते हो। जनरल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हाईएस्ट जनरल की ही जाती है, बाकी सबकी थोड़ी थोड़ी कम जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो अगर हाईएस्ट 195 थे तो डीयू में 165, बीएचयू में 147 से स्टार्ट हुआ था। एंड फिर ये मत समझो कि सेकंड थर्ड कट ऑफ में फिर 120 में भी मिल गया होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 2 से 3 नंबर का डिफरेंस आता है। और कई बार तो ऐसा होता है सेम कट ऑफ ही नेक्स्ट में भी जाती है, क्योंकि बच्चों का नंबर ज्यादा होगा उस लाइन में। ठीक है, तो इसीलिए तो ये हो गया। लाइफ साइंस के थ्रू अगर मैं बात करूं, बीएचयू में तो एडमिशन होता ही नहीं है। ड्यू में जेनेटिक्स की स्टार्ट हुई थी 239 से, और इसके अंदर बायोमेडिकल साइंस के अंदर 230 से स्टार्ट हुई थी। तो काफी ज्यादा लाइफ साइंस के अंदर आपको हाई कट ऑफ देखने को मिलती है, क्योंकि पेपर काफी ज्यादा इजी टू मॉडरेट आता है और बच्चों के मार्क्स काफी ज्यादा आते हैं। जैसे कि मैंने बोला 200 प्लस वाली कैटेगरी में 100 प्लस बच्चे थे जिनके 200 प्लस मार्क्स आए हैं। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन आपको लाइफ साइंस में देखने को मिला। जूलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूं तो ड्यू में 176 से स्टार्ट हुआ था एंड बीएचयू में 169 से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट कट ऑफ। तो यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। माइक्रोबायोलॉजी में हाईएस्ट 256 था, ड्यू में 233 और बीएचयू में 231 से आपका जो एडमिशन है वो स्टार्ट हुआ था। तो एक तरीके से अगर हम देखें, अगर हम जेएनयू की बात करें तो जेएनयू की जो कट ऑफ है वो जो लाइफ साइंस की है वो एसएलएसएम होती है। लाइफ साइंस की एसएलएसएम है। एसएलएसएम में आपकी जनरल की 84.6 के अप्रॉक्स आपका जो है परसेंटाइल में गया है, किसका, यूआर की कट ऑफ में। तो यहाँ पर आप ये मान सकते हो कि मतलब कि 200 वाले जो बच्चे हैं ना उनको भी शायद जेएनयू, अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो एक बार को ना मिला हो।
220 230 इवन फर्स्ट कट ऑफ में तो काफी ज्यादा, और जेएनयू में डेप्रीवेशन पॉइंट भी होते हैं। तो अगर आपको जेएनयू टारगेट करना है तो आपको ऑल इंडिया रैंक्स में खेलना पड़ेगा लाइफ साइंस के अंदर। अदरवाइज जो उससे नीचे वाले बच्चे होते हैं, मतलब आप ये मान लो कि आप एटलीस्ट ऑल इंडिया रैंक 20 से 30 के बीच में तो आप एटलीस्ट आ रहे हो। क्योंकि अगर आपका ऐसा है कि 200 से अगर आप नीचे जा रहे हो या 200 की लाइन में हो आसपास जनरल कैटेगरी में, तो जेएनयू में मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि 200 प्लस वाले काफी सारे बच्चे थे। तो अगर आप सेफ स्कोर मान के चलो तो 220 से 230 के आसपास अगर आप जेएनयू में जाना चाहते हो तो आपका रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बात करूं कि मैम तो हम स्कोर कितना टारगेट लेके चलें, तो बॉटनी में सिंपल है कि अगर आप ऑल इंडिया रैंक के साथ अच्छी यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहे हो तो अपना इस साल का टारगेट 190 से 200 रखो, है ना। 190 से 200 रखो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैम 185 से 195 तक, मतलब कि इतना तो आप अपना रखो टारगेट एटलीस्ट। क्योंकि हर साल जरूरी नहीं है कि इस साल भी 195 गया तो अगले साल भी जाएगा। तो आप सेफ स्कोर के लिए 190 से 200 रखोगे, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें आपकी जो है ऑल इंडिया रैंक भी आ जाएगी, साथ में आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाएगा। अगर मैं लाइफ साइंस की बात करूं तो लाइफ साइंस में अगर आपको जेएनयू चाहिए, आपको डीयू चाहिए, स्पेशली अगर आप जेएनयू को टारगेट कर रहे हो तो आप जो है 230 प्लस में जो है खेलो। अगर आपके 230 प्लस आ रहे हैं तो इजीली आप ऑल इंडिया रैंक में भी आ जाओगे। जेएनयू आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड डीयू में भी अगर आप जैसे देख सकते हो स्टार्टिंग 239 230 से ही हुई है, तो कट ऑफ काफी ज्यादा हाई है, तो आप अपना टारगेट 230 प्लस 240 प्लस रखो, है ना। उसके बाद जूलॉजी की अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर आप स्कोर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर भी आप अपना टारगेट जो है ऐसे ही रख सकते हो। 195 से 200 प्लस में आप अपना जो टारगेट है वो रख सकते हो। क्योंकि अगर आप 200 प्लस में जा रहे हो तो आपके ऑल इंडिया रैंक तो डेफिनेटली है ही, और अगर आप 190 180 के आसपास हो तो आपको अच्छी खासी यूनिवर्सिटी यहाँ पर मिल जाएगी। माइक्रोबायोलॉजी में सिमिलर, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं, ऑल इंडिया रैंक चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपका स्कोर 230 प्लस के अप्रॉक्स आप लोग अपना ट्राई रखोगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हाईएस्ट 256 है, स्टिल मैं आपको 230 प्लस बोल रही हूँ कि अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए एटलीस्ट इतना टारगेट कर लो। इससे ऊपर आप जितना जा सकते हो जाओ, एटलीस्ट इतना तो सेफ स्कोर करो फॉर द टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इससे ऊपर आप जितना जा सकते हो बिल्कुल डेफिनेटली जा सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, कि आप कितना यहाँ पर कर पा रहे हो। ठीक है, तो इतना आप सभी को ये रखना है, अपने पेपर कोड को वाइजली चूज करना है और अपनी प्रिपरेशन को भी अच्छे से करना है। क्योंकि एक बात का ध्यान रखना, हर साल पेपर का लेवल बढ़ता है, हर साल कंपटीशन बढ़ता है, बच्चों के बीच में सीरियसनेस बढ़ती है। आप मानोगे नहीं, एग्जाम जस्ट खत्म हुए थे, रिजल्ट आए थे, उस महीने से ही हमारे पास 2027 के 2028 के इवेंट, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो अभी से उस टाइम पे ही उन्होंने बैच लेके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया था। कोई 2 ईयर प्रोग्राम में है तो कोई 1 ईयर प्रोग्राम में है। मतलब कि सभी बच्चे अभी से इतना ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। इवन जो बीएससी के सेकंड ईयर में है वो भी अभी से अपने लिए अगर इतना सीरियस हो रहे हैं, तो अगर आप लोग 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको भी अभी से अपनी सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर हमने इस साल पेपर का लेवल भी बढ़ता हुआ देखा है, साथ में कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ देखा है, स्कोर बढ़ते हुए देखे हैं, तो इन सबको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सबको करने के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से और अभी से शुरू करनी पड़ेगी। आप सभी हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बैचेस में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड एक्सेस, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूनिट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और डाउट सेशंस, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर एनी टाइम डाउट। एंड यहाँ पर जो सबसे मेजर पॉइंट होता है कि आप यहाँ पर हमारे मतलब जो जैसे मैं आपको इन साइंस के सब्जेक्ट्स में पढ़ा रही हूँ, तो आप डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर हर टाइम कनेक्टेड रह सकते हैं फॉर योर एनी टाइम डाउट। क्योंकि बाकी की जगह पर अगर हम देखें तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपके पास एक डाउट की विंडो होती है, आप उसमें अपने डाउट पोस्ट कर देते हो, फिर वहां से रिस्पॉन्स आ जाता है। नहीं, यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने टीचर से कनेक्टेड रहेंगे कि आपको कोई भी इशू आ रहा है, कैसा भी इशू आ रहा है, तो वो आपके साथ आपको सॉल्व करे, तो आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं। तो आपको यहाँ पर कभी भी कुछ भी गलत फील नहीं होगा, आप यहाँ पर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे विद कंप्लीट रिसोर्सेज। तो आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड उसके अलावा भी अगर आप कोई भी गाइडेंस, मेंटोरशिप चाहते हैं, आप मेरी मेंटोरशिप के साथ अपनी पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप मुझे यहाँ पर मेल करेंगे विद योर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट। एंड इस कूपन कोड का यूज करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ साथ मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको टिल, या फिर आप बोल सकते हो एग्जाम के बाद काउंसलिंग तक भी आपके पास रहेगी। तो इसको यूज जरूर कीजिएगा। एंड ये मेल है मेरी,
यहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर द लिंक फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट्स में अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर देना, एंड मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के अंदर। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।